बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का आपका बेटे रिवीजन लेक्चर है और चैप्टर नंबर बेटे 4 है, क्लास 9। ठीक है बेटे, चैप्टर 4 का जो बेटे टाइटल उन्वान है वो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसमें हमने चैप्टर 4 को रिवाइज करना है। तो आप कोशिश करें कि बुक आप अपने सामने रखें ताकि मैं जो टॉपिक आपके सामने रिवाइज करता चलूँ, मैं बोलता चलूँ, तो आप अपनी बुक सामने रख के उसको जो है देखते चलें कि इस चैप्टर 4 में अकॉर्डिंग टू ALP टॉपिक कौन कौन से हैं और उसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है और हमें उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है इसका स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का। उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बेटे, जैसे व्हाई डू एटम्स रिएक्ट ईच अदर। ठीक है, उसके अलावा बेटे व्हाई द नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस और हाउ एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, कि एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे मुकम्मल करते हैं। ये फर्स्ट 59 पेज के ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस 59 पेज का कि व्हाट आर द केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड की क्या डेफिनेशन है। ठीक है बेटे, तो हम सीक्वेंस से तरतीब वाइज पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि व्हाई डू एटम रिएक्ट ईच अदर, एटम आपस में रिएक्शन क्यों करते हैं। ठीक है बेटे इसके आंसर में आपने कहना है कि इट इज़ द यूनिवर्सल रूल। ये एक बेटे यूनिवर्सल एक हकीकत है, एक रूल है कि एवरीथिंग वांट टू बिकम स्टेबल, कि हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है। ठीक है, हर चीज़ जो है स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है। इसी तरह एटम्स भी स्टेबल होना चाहते हैं। अब एटम अपनी स्टेबिलिटी कैसे अचीव करते हैं। ठीक है, आपने पहला पॉइंट ये लिखना है, इट इज द यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग वांट टू बिकम स्टेबल, और फिर आपने अचीविंग द स्टेबिलिटी लिखना है कि एन एटम बिकम स्टेबल टू गेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैसेस, i.e. 2 or 8 इलेक्ट्रॉन इन 8 वैलेंस शेल। एक एटम स्टेबल उस वक्त होता है जब उसके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है बेटे, यानी कि वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी गेन कर ले तब एक एटम स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि नोबल गैसेस बेटे स्टेबल गैसेस हैं। ठीक है, उनके वैलेंस शेल में हीलियम जो गैस है नोबल गैस, उसके वैलेंस शेल में 2 हैं, बाकी सबके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो जो है जो नॉन रिएक्टिव है वो स्टेबल कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो हर एटम जो है जब वो अपने वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेगा, अपनी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसे कर लेगा, तो वो स्टेबल हो जाएगा। इट्स मीन हैविंग द 2 or 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज द साइन ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटे क्वेश्चन है डिफाइन डुप्लेट एंड ऑक्टेट। एन एटम हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट। ठीक है, एक एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो डुप्लेट रूल कहलाएगा। और पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एंड हीलियम दीज 2 एलिमेंट्स फॉलो द डुप्लेट रूल। ये डुप्लेट रूल के अंदर आते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जब आ जाएंगे तो स्टेबल कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटे जो है व्हाट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। टू हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल बाय एन एटम थ्रू गिविंग और लूजिंग और शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। जब एक एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखे और वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हासिल करे, चाहे वो लूज करके, चाहे वो गेन करके, या चाहे वो शेयर करके, तीनों तरीकों से जब एक एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है तो दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है, इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑक्टेट रूल की एग्जांपल्स में आते हैं। ठीक है बेटे, उसके बाद है व्हाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। जैसे पहले कहा कि नोबल गैसेस स्टेबल है क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनके पास जो है वैकेंट स्पेसेस नहीं है, फर्दर स्पेस नहीं है फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की। हम कहेंगे नोबल गैसेस आर स्टेबल, कंसीडर्ड एज स्टेबल बिकॉज़ दे हैव 2 or 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, they have no vacant spaces to accommodate the further electron, that's why they are considered as non-reactive, कि वो non-reactive है, they are neutral in a nature, वो nature में neutral है। ठीक है बेटे,
उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, थर्ड पैराग्राफ है 59 पेज का। तो बेटे द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस लाइज इन द फैक्ट दैट every atom want to have electronic configuration like noble gases. For this purpose they react with each other and chemical bonding develop. ठीक है बेटे, ये इसका आंसर इस तरह फर्स्ट 3 लाइंस में ये जो है इसका आंसर आ जाएगा कि एटम्स जो है सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस इस हकीकत में है कि हर एटम इन्हीं की तरह बनना चाहता है, इन्हीं की तरह कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहता है और वो स्टेबल होना चाहता है, और इस मकसद के लिए एटम आपस में रिएक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और वो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट मैटर्स फॉर्म में हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। ठीक है बेटे, एक एमसीक्यूज भी सुनते जाएं कि ऑल मैटर आर कंपोज्ड ऑफ बिल्डिंग यूनिट्स आई.ई. एटम्स। तमाम मैटर का जो बिल्डिंग यूनिट है वो एटम कहलाता है बेटे। ठीक है, उसके बाद हाउ एटम कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन, बेटे देयर आर 3 वेज, 3 तरीके हैं, बाय लूजिंग, बाय गेनिंग और बाय शेयरिंग। ठीक है बेटे, लूज करके जो है वो गेन करके और शेयर करके इस तरह एक एटम जो है 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में पूरे कर सकता है। फिर इसकी कंडीशंस हैं, लूज कब करेगा, जब उसके वैलेंस शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है बेटे, जब 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो प्रेफरेबली उनको जो है वो कोशिश करेगा कि वो लूज कर देगा। और इसी तरह अगर एक एटम के वैलेंस शेल में मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 है, 7 है, तो वो कोशिश करेगा कि 1-2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट और इस तरह थर्ड रूल है बाय शेयरिंग। अगर एटम के वैलेंस शेल में 4 या 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसकी कोशिश होगी वो दूसरे एटम्स के साथ शेयर कर ले इलेक्ट्रॉन्स को और इस तरह अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। ठीक है, और इसके जुमरे में बेटे पे कोवलेंट बॉन्डिंग भी करनी होगी। ठीक है, जो आगे हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। उसके बाद व्हाट इज कॉल्ड बेटे केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं बेटे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच बाइंड्स द एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। वो कशिश की कुव्वतें जो एटम्स को आपस में जोड़े रखती हैं मॉलिक्यूल्स की, उनको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है बेटे, ये था डिफाइन द केमिकल बॉन्ड। ठीक है, और उसमें आप जो है एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं। जैसे बेटे जो है हमारे पास एक मॉलिक्यूल है HCl, ठीक है, और इन HCl के मॉलिक्यूल में ये 2 एटम है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, Cp केमिकल बॉन्ड। ठीक है बेटे, अच्छा अब आप 60 पेज पर आ जाए। 60 पेज पे बेटे जो है शुरू वाले पैराग्राफ में वो ये बता रहा है कि अगर बॉन्ड फॉर्मेशन आयंस के दरमियान होगी तो ये ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होगी। ठीक है, और मीन टू से आयनिक बॉन्ड उनके अंदर डेवलप होगा आयंस के दरमियान। और अगर एटम्स सिमिलर हैं या डिफरेंट एटम्स हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्डिंग डेवलप होगी वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। ठीक है, और ये शेयरिंग जो है म्यूचुअल शेयरिंग भी हो सकती है, वन साइडेड भी हो सकती है। ठीक है बेटे, फिर थर्ड पैराग्राफ है व्हेन 2 एटम कम क्लोज ईच अदर व्हाट फिनोमेना अकर। जब 2 एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या होता है, जब 2 एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप होती है। बेटे बॉन्ड तब बनेगा, केमिकल बॉन्ड डेवलप व्हेन नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट आ जाए तो केमिकल बॉन्ड बन जाता है और इस सिस्टम की मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और इस सिस्टम की एनर्जी जो है वो लो होती है, बॉन्डिंग सिस्टम की एनर्जी लो होती है। ये एमसीक्यूज में ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है बेटे कि जो है जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगे देयर इज नो केमिकल बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, और नो मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म, मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे और एनर्जी ऑफ सच सिस्टम इज हायर। इस सिस्टम की एनर्जी हाई होती है, यानी कि आप ये ध्यान में रख लें बॉन्डिंग सिस्टम की एनर्जी लो होती है और नॉन बॉन्डिंग सिस्टम की एनर्जी हाई होती है। ठीक है, ये था जी व्हेन 2 एटम कम क्लोज ईच अदर व्हाट फिनोमेना अकर। देयर आर 2 फोर्सेस एक्टिंग, अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस। इसी को आपने जस्टिफाई करना है। ठीक है बेटे, उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करेंगे। व्हाट आर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? The valence electron which take part in chemical bonding called bonding electrons. On the basis of bonding electron, there are 4 types of chemical bond: ionic bond, covalent bond, coordinate covalent bond and metallic bond. ये 4 किस्म के बॉन्ड हमारे सिलेबस में है। ठीक है, पहला है जी आयनिक बॉन्ड। इसको फिर बेटे हम डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस आयनिक बॉन्ड का इंट्रोडक्शन। बेटे जो ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड के एलिमेंट्स हैं जिनको हम मेटल्स कहते हैं
हैं, दे हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द केटाइन पॉजिटिव आयन। सिमिलरली द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 15 to 17 they have tendency to gain the electron, okay, and form the anion negative ion. So when elements of such groups allowed to react each other, जब इस किस्म के ग्रुप्स के एलिमेंट्स को हम आपस में रिएक्शन करने की इजाजत देते हैं तो आयनिक बॉन्ड इज डेवलप, आयनिक बॉन्ड डेवलप होता है। द बॉन्ड, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ये इंट्रोडक्शन और उसके बाद अब डेफिनेशन क्या है। The bond which is formed by complete transfer of electron from one atom to another atom called ionic bond, ठीक है, या the bond which is formed between the positive ion and negative ion, या the bond which is formed between electronegative atom and electropositive atom, ठीक है, अच्छा जी, या the bond which is formed by the electrostatic force of attraction between positive ion and negative ion, that is called ionic bond, ठीक है बेटे। आपने ये 2-3 मैंने आपको डेफिनेशन बताई हैं, आप इसमें जो है जो भी मर्जी कोड कर ले तो ये उसकी जो है एक्यूरेट डेफिनेशन समझी जाएगी। उसके बाद फिर बेटे ये इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गई, फिर आपने एग्जांपल दे देते हैं। जैसे एग्जांपल है आयनिक बॉन्ड की कि जब सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, 2Na और +Cl ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी बेटे वो बनेगी जी 2NaCl। ये है बेटे सोडियम क्लोराइड, ये एक आयनिक कंपाउंड है बेटे, ठीक है, इसके दरमियान जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है जो कि सोडियम और क्लोरीन के दरमियान बना है। अगर आप इसकी डिटेल देखें तो बेटे जो सोडियम ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है और इसके जो है इसका एटॉमिक नंबर है सोडियम का वो 11 है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है बेटे 281, इसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन जो कि 17 ग्रुप से बिलोंग करता है, यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, अगर इसको एटॉमिक फॉर्म में देखें इसका एटॉमिक नंबर 17 है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 287। अब इसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन, इट नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट आउटपुट, अपने आउटपुट कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब सोडियम के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल, ठीक है, और इसका जो प्रीवियस शेल है उसके अंदर देखें आप 8 इलेक्ट्रॉन है। इट्स मीन जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हो तो उसका प्रीवियस शेल ऑक्टेट है, कंप्लीट है, तो सोडियम इसलिए कोशिश करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा और क्लोरीन ये लेगा। तो इस तरह अब सोडियम के पास 2 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी और क्लोरीन की बन जाएगी कॉन्फ़िगरेशन 288 की। अब ये जो 828 की कॉन्फ़िगरेशन है अगर हम देखें तो ये है जी नियोन की, ठीक है, कौन सा एलिमेंट, नियोन। इनके सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी कॉन्फ़िगरेशन नियोन नोबल गैस जैसी गेन कर लेता है, ठीक है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करके सोडियम से अपनी कॉन्फ़िगरेशन 288 कर लेता है, जो कि ये कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है किसके, आर्गोन गैस के, ठीक है, जो कि नोबल गैस है, ठीक है। तो इस तरह एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके और एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी कर लेते हैं, ठीक है। अब इनके दरमियान कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब क्योंकि डेवलप जो है ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसीलिए सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। और हाँ, अगर हम इसको आयनिक आयोनाइजेशन फॉर्म में देखें, आयनिक स्टेट में देखें तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 चार्ज गेन कर लेता है और क्लोरीन -1, ठीक है। तो इस तरह ये +1 और -1, तो इस तरह केटाइन और एनाइन के दरमियान जो बॉन्ड डेवलप हो रहा है और ये जो केटाइन और एनाइन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड का नाम दे रहे हैं, ठीक है। और फिर एंड पर जो है व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स, द कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द आयनिक बॉन्ड बिटवीन देयर एटम्स। जब कंपाउंड अपने उनके एटम्स में बॉन्ड आयनिक होगा तो उन एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाले कंपाउंड आयनिक कंपाउंड कहलाएंगे, ठीक है बेटे। नेक्स्ट है जी कोवलेंट बॉन्ड, ये था आयनिक बॉन्ड। हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटे। हमने कहा टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हमने 4 टाइप्स को डिस्कस करनी है, किसकी बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बेस पे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 टाइप्स है, कितनी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की।
टाइप्स ऑफ बॉन्ड, एक आयनिक बॉन्ड, ठीक है, और सेकंड टाइप उसकी कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, और थर्ड है जी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, या जिसको हम डेक्टिव कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, डेक्टिव कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। और फोर्थ है जी मेटेलिक बॉन्ड, ये मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। ये 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। हमने इसको डिस्कस कर लिया आयनिक बॉन्ड को, अब हम कोवलेंट बॉन्ड की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, कोवलेंट बॉन्ड, इसका इंट्रोडक्शन ये है कि जो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 to 17 है, ठीक है, दे हैव टेंडेंसी टू शेयर द इलेक्ट्रॉन बिटवीन देमसेल्फ, उनका आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करने की एबिलिटी है, ठीक है। तो इस तरह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्डिंग डेवलप होती है उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग व्हिच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द बॉन्डिंग एटम, दिस इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, वो कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है बेटे। ये किन एटम्स के दरमियान होगा? ग्रुप नंबर 15 to 17 के एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स नेचुरली तौर पर ये जो है नॉन मेटल्स, क्या है? नॉन मेटल। ये एमसीक्यू भी ध्यान में रखिएगा कि जब नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करती हैं तो उनके दरमियान बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। फिर इनके अंदर जो है वो एनर्जी चेंजेस बता रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड में, वही पैराग्राफ एनर्जी चेंजेस में जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब दो एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो क्या फिनोमेना होता है, इंट्रोडक्शन में जो मैंने आपको बताया, पेज नंबर 60 का सेकंड पैराग्राफ, वही पैराग्राफ दोबारा यहाँ नोट कर रहा है। देखिए, जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान दो फोर्सेस डेवलप होती हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो एटम्स के न्यूक्लियई और इलेक्ट्रॉन के दरमियान होती है, और रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो उनके न्यूक्लियई के दरमियान होती हैं या उनके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान होती हैं, ठीक है। तो वही बात, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगी तो बॉन्ड बनेगा और एनर्जी लो होगी, और जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होगी बॉन्ड भी नहीं बनेगा और एनर्जी हाई होगी, ठीक है। अच्छा, अब कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स की अगर आप बात करें, कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स, ठीक है, अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पेयर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक है बेटे। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स, इसकी 3 टाइप्स हैं, किसकी बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर की बेस पे, ठीक है। 3 टाइप्स हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, और डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर? बेटे, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हिच पेयर up, the valence electron which pair up to form a bond called bond pairs। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब आपस में पेयर अप होते हैं और वो जो बॉन्ड बनाते हैं उसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं एक बॉन्ड पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड इन विच 1 electron is shared by each bonded atom। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में द बॉन्ड इन विच 1 electron is shared by each जो है बॉन्डेड एटम। जब बॉन्डेड एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उससे जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है H2, ठीक है। अब H2 में 2 हाइड्रोजन एटम है, एक ये हाइड्रोजन है, एक ये दोनों बॉन्डेड एटम है। मैं कह रहा हूं व्हेन bonded atom share the one electron, when 1 electron is shared by each bonded atom, जब ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे और ये भी एक शेयर करे, हम जब बॉन्डिंग जो है रिप्रेजेंटेशन देते हैं एटम्स के दरमियान तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, यहां से इसका डॉट है और इसका क्रॉस है, तो इस तरह ये हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड पेयर बना, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। The valence electron which pair up to form a bond called bond pair, ये bond pair है, ठीक है। तो जो है अब क्योंकि यहाँ 1 bond pair है, एक ही bond pair है, तो इस तरह इन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन, इसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है।
इसकी एग्जांपल में H2 है, Cl2 है, ठीक है बेटे, ये इसकी एग्जांपल है सिंगल बॉन्ड मान के। या इसकी एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में देना चाहते हैं तो मीथेन CH4। अब इस मीथेन में हाइड्रोजन जो 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं कार्बन के इर्द गिर्द, उनके इन 4 हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर होता है और सिंगल बॉन्ड डिवेलप होता है मीथेन में, ठीक है। अब है डबल कोवलेंट बॉन्ड, देखिए वर्ड खुद कह रहे हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। व्हेन 2 electrons are shared by each bonded atom, 2 bond pair are formed। इस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड पेयर बना था और डबल कोवलेंट बॉन्ड में 2 बॉन्ड पेयर्स बने। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये देखिए ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस में ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके मुकाबले में एक और ऑक्सीजन आता है, उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन, और इस तरह ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा और ये भी शेयर करेगा। अब आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के दरमियान 2 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर, तो इसलिए इनके दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड है। When 2 electrons share, 2 bond pair are formed, this is called double covalent bond। ठीक है। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे हमने मीथेन की एग्जांपल दी, इधर आप एग्जांपल देंगे इथेन C2H4, इथीन, ये मीथेन है, ये इथीन है C2H4, ठीक है। इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, और इनके दरमियान जो है 2 हाइड्रोजन इधर भी लगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में वर्ड खुद कह रहे हैं कि जब 2 एटम्स के दरमियान 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। देखिए ये हाइड्रोजन है हमारे पास, मैं अब एग्जांपल देता हूं, और ये भी नाइट्रोजन है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये भी अपने शेयर करेगा। अब आप देखें कि 3 बॉन्ड पेयर आर फॉर्म्ड when each bonded atom share the 3 electrons, 3 bond pair are formed, this is called triple covalent, इसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे, ओके। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल देखें तो बेटे C2H2, जिसको आप इथाइन कहते हैं, ये इथाइन है, इसका क्या नाम था, इथीन, इसको इथीन कहते हैं, अल्कीन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है, ये अल्काइन का फर्स्ट मेंबर है इथाइन, इसको एसिटाइलिन भी कहते हैं, H4 नहीं H2, C2H2, ठीक है। इसमें ये होता है कि कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड और इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसको मैंने जो है उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इथाइन में कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये था टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ओके। नेक्स्ट है डेडेड कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट। In this type of bonding, the electron pair, अच्छा एक और बात पहले सुन लें कि जो डेडेड कोवलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, it is type of कोवलेंट बॉन्ड, it is type of कोवलेंट बॉन्ड। ये डेडेड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है, ठीक है। हाँ जी, डेडेड या इसको कहते हैं जी, या इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, डेडेड कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, ये इट इज द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है, ठीक है। और इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग the electron pair is shared by only one bonded atom। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ एक एटम शेयर करेगा, कि इसमें बॉन्ड पेयर जो होता है is shared by only single atom। इसमें सिंगल एटम जो है वो बॉन्ड पेयर शेयर करेगा, ठीक है। मीन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है सिंगल एटम शेयर करेगा। इट्स मीन इसके अंदर एक एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा उसको डोनर कहते हैं, क्या कहते हैं, द एटम द स्पीशीज व्हिच शेयर द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को वो डोनर कहलाएगा, और एक इसमें होता है एक्सेप्टर, ठीक है। और वो which accept the species which accept the electron pair, the atom, a group of atom which accept the pair of electron,
that is acceptor or the atom or group of atom which share the pair of electron, that is called donor और acceptor. ठीक है, इसमें कंसेप्ट डोनर और एक्सेप्टर है. अच्छा जी, अब शेयर्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है. अच्छा, अब मैं ये बेटे BF3 आपकी बुक में एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल दी है, BF3 प्लस NH अमोनिया. अब बेटे देखें, ये जो हमारे पास अमोनिया है, इसके नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है. अब सवाल ये है, व्हाट इज कॉल्ड लोन पेयर? द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, द फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल के एटम, एक मॉलिक्यूल में एटम के पास जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उनको कहते हैं लोन पेयर. अब अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और ये जो BF3 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है. अब इस मॉलिक्यूल का जो ये सेंट्रल एटम है, जिसको आप बोरोन कहते हैं, ये आफ्टर शेयरिंग इट्स 3 इलेक्ट्रॉन विद फ्लोरीन, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर करने के बावजूद भी अभी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है. इट इज द डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डेफिशिएंट है. तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. इसलिए जब BF3 और NH3 एक दूसरे के करीब आएंगे तो अमोनिया में नाइट्रोजन इसको लोन पेयर डोनेट कर देगा और BF3 और NH3 के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड डेवलप होगा. इट्स मीन BF3 और NH3 के रिएक्शन में NH3 एज अ डोनर काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, और BF3 एज अ एक्सेप्टर काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है. तो इस तरह इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा BF3. मैंने इसको रीअरेंज कर दिया और यहां स्मॉल एरो हम यूज करेंगे NH3. ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बनी हमारे पास, इसको एडक्ट कहते हैं. ये हायर लेवल की स्टडी है, बाद में इसको जो है आपने पढ़ना है. एडक्ट कहलाता है, एडक्ट. द प्रोडक्ट ऑफ अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज अ सिंगल स्पीशीज. द प्रोडक्ट ऑफ अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज अ सिंगल स्पीशीज व्हिच इज कॉल्ड एडक्ट. इसको एडक्ट कहते हैं. अच्छा, ये मैंने जो स्मॉल एरो यूज किए हैं, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन. कैसे कि इस स्मॉल एरो की ये जो टेल है, टेल इट रिप्रेजेंट द डोनर, ये डोनर को रिप्रेजेंट कर रही है, और इस स्मॉल एरो का जो हेड है, इट रिप्रेजेंट द एक्सेप्टर, ये एक्सेप्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. बात समझ आ गई? ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और ये इसकी एग्जांपल है. ओके बेटे, नेक्स्ट है जो है इसी कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स डिस्कस की गई है, जो है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. क्या है? पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. बेटे देखिए, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड की ही टाइप्स हैं. ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ ज्यादा जो है वो फर्क नहीं है. जो है, जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, इट डेवलप बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स. ये 2 सिमिलर एटम्स के दरमियान डेवलप होगा, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, it is attracted by both atoms equally. When electron pair is shared between 2 similar atoms, the attraction of electron pair is equal for 2 bonded atoms. Such type of bond is called polar covalent bond, non-polar covalent bond. इसको क्या कहेंगे? non-polar covalent bond. और ये जो है non-polar, इसको हम pure covalent bond भी कहते हैं. This type of non-polar covalent bond is called pure covalent bond. इसको pure covalent bond कहते हैं. ठीक है बेटे, जब 2 सिमिलर एटम, हाइड्रोजन है और 7 हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ दोनों हाइड्रोजन एटम्स की जो अट्रैक्शन होगी वो इक्वल होगी. When electron pair is shared between 2 similar atoms, when bond is formed between 2 similar atoms, the attraction of both atoms on electron pair is equal. This is called non-polar covalent bond. इसको कहते हैं non-polar covalent bond, non-polar covalent bond, या इसको हम कहते हैं pure covalent bond. ये टाइप है pure covalent bond. ठीक है, non-polar covalent bond is also called pure covalent bond. ठीक है बेटे. अच्छा, अब है polar covalent bond. पोलर कोवलेंट बॉन्ड, देखिए नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में 2 सिमिलर एटम्स टेक्स प्लेस, 2 सिमिलर एटम हिस्सा लेते हैं, और पोलर कोवलेंट बॉन्ड में when 2 different atoms come close each other,
द अट्रैक्शन ऑफ बोथ एटम ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी अनइक्वल। उन डिफरेंट एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर पर जो अट्रैक्शन होगी वो अनइक्वल होगी। अब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लेस होगी एज कंपेयर टू अदर एटम, वो उसको वीकली अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह जो इलेक्ट्रॉन पेयर को वीकली अट्रैक्ट कर रहा है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज। अब चार्ज इंड्यूस होगी, पोलैरिटी इंड्यूस होगी। तो दिस इज हाउ द कोवेलेंट बॉन्ड बिकम पोलर। एक कोवेलेंट बॉन्ड पोलर कब बनता है? जब दो डिफरेंट एटम जो है रिएक्शन में टेक पार्ट करें और उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर डिफरेंट हो, और उनमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और जो वीकली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उसको वीकली अट्रैक्ट करेगा, और इस तरह उस वीक और स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। तो दिस इज हाउ अ कोवेलेंट बॉन्ड बिकम पोलर। अब इसकी एग्जांपल है, एक हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, इसके वैलेंस शेल में वैसे होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा इसके मुकाबले में है क्लोरीन, ठीक है, इसके वैलेंस शेल में 7 है, लेकिन ये हाइड्रोजन के साथ एक ही शेयर करेगा ना। अच्छा, अब ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, वैसे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन पेयर डिवेलप हो गया। अब क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन के मुकाबले में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है और हाइड्रोजन की 2.2, ठीक है। अब क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन के साथ ज्यादा करीब होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, और इस तरह हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इनके दरमियान जो बॉन्ड डिवेलप होगा, जो इनके दरमियान बॉन्ड डिवेलप होगा, दैट इज अ पोलर कोवेलेंट, इसको कहेंगे पोलर कोवेलेंट, ठीक है बेटे। यहां पे जो डेल्टा साइन है उसके, ये जो डेल्टा साइन है, डेल्टा साइन इंडिकेट द पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटे। उसके बाद है जी, हम ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से नेचर ऑफ बॉन्ड को इंडिकेट कर सकते हैं। तवज्जो से सुनिएगा, जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, जैसे नॉन मेटल्स और मेटल्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, और जब कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एटम आपस में रिएक्ट करेंगे तो बॉन्ड उनके दरमियान जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे सोडियम और क्लोरीन, ये फर्स्ट से और क्लोरीन 17 से ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, और जब जो है क्लोरीन जो है वो ऑक्सी उसके साथ नाइट्रोजन के साथ या क्लोरीन आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है, रिएक्ट करेंगे तो बॉन्ड कौन सा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो बात समझ आई, जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में रिएक्ट करेंगे तो आयनिक बॉन्ड, और जब कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में रिएक्ट करेंगे, जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्ट करेंगे तो अमोनिया बनेगा, और ये बॉन्ड कौन सा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अच्छा, अब मैं क्वांटिटी भी बता देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो तो बॉन्ड आयनिक होगा, अगर डिफरेंस 1.7 से कम होगा तो बॉन्ड कोवेलेंट होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मेटालिक बॉन्ड, वर्ड खुद कह रहा है मेटालिक बॉन्ड, जो मेटालिक एटम्स के दरमियान डिवेलप होगा। मेटालिक एटम पार्शियली पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। हमें पता है मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बनाते हैं। तो मीन जब मेटालिक एटम्स के दरमियान बॉन्ड डिवेलप होता है तो उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड। और किनकी वजह से होता है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन द मेटल एटम ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। उसके बाद फौरन उसने कैरेक्टरिस्टिक बताई है मेटल्स की, कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है, उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं और वो लस्ट्रस होती है, ठीक है। इस तरह कुछ जो है दे शो द वेरियस टाइप ऑफ बॉन्डिंग
बिटवीन देयर एटम्स। और मेटेलिक एटम्स के दरमियान वेरियस टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग भी शो करती है, और मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो आयनिक बॉन्ड भी शो करती है। ठीक है, इस तरह जो है इनके दरमियान मेटेलिक बॉन्डिंग भी हो सकती है और आयनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है। ठीक है बेटे, इनके वेरियस टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो है वो शो करती है। उसके बाद उसको एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि किस तरह उनके दरमियान मेटेलिक बॉन्ड डेवलप होता है। देखिए मेटल एटम की अगर हम बात करें तो इनका जो साइज होता है वो लार्ज होता है, और न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन होती है वो कमजोर होती है, और मेटेलिक एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये लो होती है। ठीक है, तो इस तरह दे कैन इजीली रिमूव द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर देंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन इनके इर्द गिर्द जो है वो मूव कर रहे होते हैं, वो किसी एक स्पेसिफिक एटम के अंडर नहीं आते। तो इस तरह मेटेलिक जो न्यूक्लियाई होते हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर सबमर्ज होते हैं। ठीक है, वो एक पूल का जो है वो एक व्यू रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये है कि किस तरह जो है मेटेलिक एटम्स के दरमियान मेटेलिक बॉन्डिंग डेवलप होती है। ठीक है, आपने ये ओवरव्यू सारा लेना है कि मेटेलिक एटम्स का साइज ज्यादा होता है, मेटेलिक न्यूक्लियाई की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन वीक होती है, जिसकी वजह से वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द जो है ना वो मूव कर रहे होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और वो किसी एक स्पेसिफिक एटम के अंडर नहीं आते। ठीक है, और वो एक पूल का व्यू रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पे टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटे वर्ड बुक क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, और जो एटम्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है फोर्स ऑफ उनको बॉन्ड कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये देखिए ये हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl, इसके साथ एक और हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक है, इसके साथ एक और हाइड्रोजन क्लोराइड है। आप नोट कर रहे हैं कि दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड एक जो है वो एक सॉलिड एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर, और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो मैं बॉन्डिंग शो कर रहा हूं वो डॉटेड लाइंस है। ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, और ये जो सॉलिड लाइन है सिंगल लाइन है इट रिप्रेजेंट द बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, केमिकल बॉन्ड। तो वही बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच डेवलप बिटवीन द एटम्स कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच डेवलप बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, इन अट्रैक्शंस को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। ठीक है बेटे, यहां एक क्वेश्चन है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज कंपेयर टू केमिकल बॉन्ड जो है वो वीक होती है। क्या होती है? वीक होती है। अब देखें 1 मोल HCl हाइड्रोक्लोर HCl 1 मोल HCl को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड द 17 किलोजूल पर मोल एनर्जी। ठीक है, हमें 17 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। 17 किलोजूल जो है 17 किलोजूल एनर्जी रिक्वायर्ड है 1 मोल HCl को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। एक मॉलिक्यूल लिक्विड मॉलिक्यूल को गैसेस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड द 17 किलोजूल एनर्जी। और एक केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए HCl के दरमियान हाइड्रोजन और क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वी नीड द 430 किलोजूल। हमें 430 किलोजूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और मॉलिक्यूलर फोर्स को जो है ब्रेक करने के लिए उनको हमें 17 किलोजूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं एज कंपेयर टू केमिकल बॉन्ड। ये इनकी जो है ये अमाउंट भी ध्यान में रखिएगा, एनर्जी की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है बेटे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। बेटे ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं आप इनको वन डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकल नेचर होती है, और ये कैसे डेवलप होती हैं जो है ये अनइक्वल अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से डेवलप होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स चार्जेस से ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान डेवलप होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जैसे कि हमारे पास HCl है, एक मॉलिक्यूल है, इस एक मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो है पोलैरिटी इंड्यूस होगी, जो इन पर चार्ज इंड्यूस होगा वो भी अनइक्वल अट्रैक्शन से होगा। जैसा कि हम
पोलर कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ चुके हैं। देखिए बेटे, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, अब इस पर क्लोरीन का अट्रैक्शन स्ट्रांग है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो क्लोरीन पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव, ठीक है, और हाइड्रोजन पर कौन सा होगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो एक मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो ये डिफरेंट चार्जेस इंड्यूस हुए हैं वो ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये एक मॉलिक्यूल पोलर हो गया, जब इसी मॉलिक्यूल के गिर्द दूसरा मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह अरेंज करे कि उसका जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो जो है सेकंड मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जिसकी डेफिनेशन दी गई है कि when two molecules come close each other, the positive end of one molecule attract the negative end of other molecule. This net force of attraction between two adjacent molecules is called dipole-dipole forces. Is called dipole-dipole forces. Next है बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूनिक डाइपोल फोर्सेस है, परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान डेवलप होती है और ऐसा मॉलिक्यूल ये उन मॉलिक्यूल्स में डेवलप होंगी जिनके पास हाइड्रोजन एटम हो, वन साइडेड हाइड्रोजन, और अदर साइड पर कोई स्मॉल साइज्ड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वर्ड ध्यान में रखिएगा, a molecule having one sided hydrogen atom and other have small sized highly electronegative atom like nitrogen, oxygen, fluorine. Such type of covalent bond which develop between hydrogen and other highly electronegative atom become enough polar to induce the positive charge on hydrogen atom and negative charge on other highly electronegative atom. बेटे जब एक मॉलिक्यूल जिसके पास एक साइड पे हाइड्रोजन एटम है और दूसरी साइड पर उनके साथ कोई ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जब हाइड्रोजन के साथ ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिएक्ट करेंगे, ये स्मॉल साइज एटम रिएक्ट करेंगे, इनका बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होगा, ये इतना पोलर होगा, ठीक है, कि ये हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा और उन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के नाते वो इलेक्ट्रॉन पेयर को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देंगे, और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम अट्रैक्ट विद द पार्शियल नेगेटिव एटम, such type of attraction is called hydrogen bonding। कि जब एक साइड पर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम हो और दूसरी साइड पर जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तो इस किस्म की बॉन्डिंग को, इस किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। जैसे मैं आपको वाटर के अंदर H2O आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की थोड़ी सी डायग्राम फिगर से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। अब इसके ये जब दूसरा मॉलिक्यूल है जिस पर हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। अब देखिए 3 वाटर मॉलिक्यूल्स मैंने लिए, देखिए पार्शियल नेगेटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में शर्त है वन साइडेड हाइड्रोजन होगा, वन साइड, और अदर साइड्स जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है बेटे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बेटे फिजिकल प्रॉपर्टीज पर भी असर होता है बेटे। जब मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। जैसे एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है वाटर है, इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अल्कोहल जो है हमारे पास उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है और इसी वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है बेटे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का गहरा असर है। इसी तरह बेटे वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है,
इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हिस्सा है कि हाउ आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। बेटे आइस का वाटर के ऊपर तैरना, इट इज आल्सो अ फिनोमेना ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही एक फिनोमेना है कि बेटे जो वाटर है उसकी जो डेंसिटी होती है वो 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है और जो आइस की डेंसिटी है वो 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेंपरेचर भी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटे ड्यू टू लेस डेंसर आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, लेस डेंसर होने की वजह से आइस बर्फ के ऊपर तैरती है। आइस जो है वाटर के ऊपर, आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी। ठीक है बेटे, बर्फ पानी के ऊपर तैरती है, क्यों? बीइंग अ लेस डेंसर। ओके, यहां तक आपका सिलेबस है। चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक्स हैं वो बेटे 59 पेज से लेकर आई थिंक सो 60 जो है 68 पेज तक, ठीक है 68 पेज तक है ये टॉपिक आपके, यानी कि इसके अंदर आपका आ जाएगा इंट्रोडक्टिव पेज और फिर टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, कंप्लीट आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, कोवैलेंट और मेटालिक बॉन्ड, उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट 68 पेज तक। ठीक है बेटे, और फिर उसके बाद एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस है बेटे एक्सरसाइज के, वो आपको 12 मरतबा क्लास में भी कराए गए हैं, ये भी कराया गया था, लेकिन आपको मैंने कहा थोड़ा ओवरव्यू हो जाए। ठीक है बेटे, उसके बाद आपका जो एमसीक्यूज है अगर आप मार्क करना चाहते हैं तो वो आप कर लें कि कौन कौन से एमसीक्यूज इस चैप्टर 4 के इंक्लूडेड हैं। बेटे आई थिंक सो इसके अंदर जो एएलपी के अकॉर्डिंग जो एमसीक्यूज हैं बेटे वो एमसीक्यूज नंबर 5, फर्स्ट 4 नहीं 5 6 7 8, फिर बेटे 10 11 12 13, 5 6 7 8 9 छोड़कर बेटे फिर 10 11 12 13, ये आपके एमसीक्यूज हैं। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे एएलपी के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 7 8 और इसके अंदर फिर 74 पेज पे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक। तो टोटल कितने शॉर्ट हुए 4 7 8 3 8 और 10 to 14 जो है 5 के, टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके चैप्टर 4 के। ओके बेटे, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिएगा बेटे, वस्सलाम।